क्या हनुमान जी से आप अलग होने के बाद आप कमज़ोर हुए हैं या अपने आप को राजनीतिक रूप से मजबूत मानते हैं? आज भी भांकरोटा थाने में महिपाल महिला पे मुकदमा दर्ज है। अब किसी की नज़र नहीं पड़े तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या अब ये गुंजाइश मानी जाए या एकदम से हटा दिया जाए कि आप दोबारा हनुमान बेनीवाल के साथ मिल सकते हैं? रन फॉर फतेह का मतलब यही है कि हम हमारी फतेह के लिए दौड़े। महिपाल महिला तो जो यहाँ की जनता चाहेगी उस राजनीतिक दल में जाएगी। हम नहीं चाहते कि इस मैराथन में हम किसी राजनीतिक नेता को बुला के और इस प्रोग्राम को हम राजनीति की भेंट चढ़ाएं। कई लोग कह रहे हैं कि महिपाल जी जब तक हनुमान बेनीवाल के साथ थे, अच्छा नाम था, फेम थी, अच्छे लोग जानते थे। अब जैसे ही अलग हुए तो उस दरमियान कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो कुछ ऐसा बड़ा कर रहे हैं लाइमलाइट में आने के लिए। आरएलपी छोड़ने के बाद मैं घर नहीं बैठा हूँ। हम्म। मेरी जितनी बुद्धि शक्ति है मैंने प्रयास किया। तो जब आप दो भाई एक साथ यूनाइट होकर कोई काम करते हो तो आपका घर मजबूत होता है। उस घर में यदि बड़ा भाई अलग हो जाए, छोटा भाई अलग हो जाए तो नुकसान उस घर को भी है। मुझे ये लगता है कि मैंने ये निर्णय मैं बहुत कुंठित था, क्यों लिया, किन परिस्थितियों में लिया वो मैं जानता हूँ। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, उससे मुझे क्या नुकसान झेलने पड़े वो भी मैं ही जानता हूँ। जनता चाहेगी कि ये नौजवान लड़का है, ये फतेहपुर में कुछ बदलाव कर सकता है, ये पोटेंशियल है, ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलेक्चुअल है, ये कम्युनिकल नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं है, ये करप्ट नहीं है, ये कैरेक्टरलेस नहीं है। फतेहपुर की जनता जिस दिन ये कहने लग जाएगी कि यार ये छोरा विधानसभा में जाए तो इस क्षेत्र को प्रदेश में एक बहुत बड़ी पहचान मिल सकती है। महिपाल महिला उस दिन चुनाव लड़ लेगा। नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है और इस चुनावी यात्रा में हम राजनीतिक लोगों से मिलते हैं। लेकिन आज राजनीतिक लोगों से जरूर मिले हैं, लेकिन चर्चा राजनीति पर नहीं, एक अलग विषय पे होगी। आपने सुना होगा, काफ़ी बार आपके सामने आया होगा, रन फॉर फतेह मैराथन, जो 6 अगस्त को शेखावाटी फतेहपुर में होने जा रही है। उसके संयोजक, उसको करवाने वाले महिपाल जी महिला आज हमारे साथ हैं। रन फॉर फतेह क्यों करवाई जा रही है, रन फॉर फतेह के पीछे उद्देश्य क्या है और क्या होगा रन फॉर फतेह में, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। महिपाल जी, आपका बोल हिंदुस्तान में बहुत स्वागत है। थैंक यू अजय भाई, आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस मैराथन को कवर करने के लिए पहुंचे। जब भी अपनी मुलाकात हुई राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर हुई, आज भी राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मुलाकात हुई, लेकिन आज विषय रन फॉर फतेह का रहेगा क्योंकि आप इतने लंबे समय से राजनीति में रहे। अब जैसे ही विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आप एक मैराथन लेके आ रहे हैं। क्या रन फॉर फतेह मैराथन की जगह मैं महिपाल महिला की राजनीतिक मैराथन इसे नाम दूं तो सही रहेगा? अब वो तो आप पत्रकार हैं, आपका उद्देश्य क्या? आप कुछ भी दे सकते हैं, वो तो आपके क्षेत्राधिकार का मामला है। रन फॉर फतेह का मतलब यही है कि हम हमारी फतेह के लिए दौड़े और फतेह का परचम लहराएं। फतेह में फतेहपुर का नाम भी झलकता है, फतेह में जीत और जुनून जज्बा जो है उसका अट्रैक्शन भी आता है। और फतेह बहुत सुंदर शब्द है जिसको बहुत लंबे मंथन के बाद उस फतेह का नाम हमारे दिल दिमाग में है। सबसे पहले हम इसी रन फॉर फतेह की बात कर लेते हैं। क्या प्रक्रिया रहेगी सबसे पहले, क्योंकि इंट्रो में है, अगर लोगों को पता चल जाए कि क्योंकि 6 तारीख नज़दीकी समय आ रहा है, क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन व्यक्ति भाग ले सकता है इसमें? प्रदेश का नौजवान जिसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है जी, जो फिजिकली और मेंटली फिट है जी, कोई भी नौजवान उसमें भाग ले सकता है। 50 साल का भी उसमें दौड़ के उस मैराथन का हिस्सा बन के और विनर बन सकता है। और 17 साल का नौजवान भी, बच्चा जो टीनेजर है, वो भी इस मैराथन को जीत सकता है क्योंकि दूरी बहुत कम है। जी, 2.5 किलोमीटर की दूरी बहुत छोटी दूरी है। और यानी मैराथन 2.5 किलोमीटर की मैराथन रखी है। मैराथन चूँकि 2.5 किलोमीटर की होती नहीं है, पर बड़ी प्रोफेशनल मैराथन हम जिस फतेहपुर में करवाना चाहते हैं वहाँ लोग इतने अभी दौड़ को लेके इतने अवेयर नहीं है और लोगों के अनुरूप हमें काम करना है। इसलिए इस मैराथन को हमने इतना सुलभ रखा है कि गांव ढाणी का प्रत्येक बच्चा जो फौज पुलिस की तैयारी करता है, जो क्रिकेट खेलता है, जो वॉलीबॉल खेलता है, जो कबड्डी खेलता है, जो हल्का फुल्का भी शारीरिक व्यायाम करता है, वो भी 2.5 किलोमीटर को आराम से, आसानी से, हंसते खेलते दौड़ जाए। बिल्कुल। रन फॉर फतेह आप करवा रहे हैं, इसमें एक अच्छा मैसेज ये है कि हमारी जो धरती है शेखावाटी की, वहाँ से सेना में खूब लोग जाते हैं, मेंटली और फिजिकली फिट लोग वहाँ जाते हैं, तो काफ़ी उत्साह लोगों के बीच में देखा। लोगों के बीच अब जा रहे हैं आप, लोगों से, बच्चों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है रन फॉर फतेह को काफ़ी लेकर? क्रेज है, विशेष रूप से यूथ तो बड़ा क्रेज है इस मैराथन को लेके। और रात को 2-2 बजे भी मेरे पास फ़ोन आते हैं नौजवानों के,
कि भाई साहब कब 6 तारीख आए और कब इस ऐतिहासिक मैराथन का हम हिस्सा बने। चूँकि उस दिन मैराथन के समापन पे जब हम विनर्स को सम्मानित करेंगे तो हमने कल्चरल प्रोग्राम भी रखा है। और देश दुनिया में जिन्होंने सिंगिंग के माध्यम से अपना लोहा बनवाया है, हमारे भाई एमडी भाई उसमें परफॉर्म करने के लिए आएंगे। एक वो जो गाना जिनका बड़ा हिट हुआ है सुभाष भाई का, मैडम बैठ बोलेरो में, उस फेम जो जिस गाने ने उनको फेम दी है, सुभाष भाई भी उसमें आएंगे। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, सरदार राज सिंह जो हॉकी के राष्ट्रीय कप्तान थे, अजीत नांदल जो हॉकी के राष्ट्रीय प्लेयर रहे हैं, पड़ोसी राज्य हरियाणा के रहने वाले मेरे दोस्त हर्ष चिकारा जो सोशली एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे यहाँ के स्पोर्ट्समैन, लोकल स्पोर्ट्समैन जिन्होंने प्रदेश का नाम हिंदुस्तान के पटल पे रोशन करने का काम किया है, बहुत सारे सोशली वर्कर, सबको इनवाइट कर रहे हैं जिनसे हमारे रिश्ते हैं। अभी इसी में एक चीज़ आती है महिपाल जी, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक मंच नहीं बने इसके आप प्रयास करें, राजनीतिक लोगों को आप इनवाइट नहीं कर रहे, खेल से जुड़े हुए लोगों को बुला रहे हैं, कल्चर से जुड़े हुए लोगों को बुला रहे हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड जैसे भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें लोगों को बुला रहे हैं, राजनीतिक लोगों से परहेज क्यों रख रहे हैं? चूँकि इस कार्यक्रम को हम खेल का कार्यक्रम है और खेल तक ही रखना चाहते हैं। किसी भी पॉलिटिकली बड़ी पर्सनैलिटी को बुला के कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते हैं। और नेता कोई भी क्यों ना हो, जब नेता मंच पे बात करता है तो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में होता है, पर स्पोर्ट्स की बात तो 2.5% इससे में कहता है और 97.5% वो पॉलिटिकली बातें करता है। हम नहीं चाहते कि इस मैराथन में हम किसी राजनीतिक नेता को बुला के और इस प्रोग्राम को हम राजनीति की भेंट चढ़ाएं। खेल है, खेल के रूप में मैराथन का सब लोग हंसते खेलते हिस्सा बने, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी जो यहाँ आए आफ्टर मैराथन वो बड़े हंसी खुशी से जब अपने घर जाएं तो इन यादों को लेके जाएं कि ऐसी मैराथन हर साल दर साल होनी चाहिए। लोगों का कहना है जब ये रन फॉर फतेह लोगों के बीच जाने लगा ये कि मैराथन होने वाली है, तब लोगों के अलग अलग विचार भी सामने आने लगे। कई लोग कह रहे हैं कि महिपाल जी जब तक हनुमान बेनीवाल के साथ थे अच्छा नाम था, फेम थी, अच्छे लोग जानते थे, अब जैसे ही अलग हुए तो उस दरमियान कुछ नहीं किया, अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो कुछ ऐसा बड़ा कर रहे हैं लाइमलाइट में आने के लिए, क्या ऐसा कोई पॉलिटिकली तो जिनकी जैसी मेरे प्रति मेंटेलिटी जी, जिनकी जैसी मेरे प्रति मेंटेलिटी वैसी बात करेंगे। किसी को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, किसी को बहुत ख़राब लगता हूँ, कोई मेरे बारे में मीडियम मेंटेलिटी रखता है, अच्छा भी है बुरा है, कर रहा है प्रयास कर रहा है, पर उन सबको एक बात का पता है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। आरएलपी छोड़ने के बाद मैं घर नहीं बैठा हूँ, मेरी जितनी बुद्धि शक्ति है मैंने प्रयास किए। ओबीसी आरक्षण को लेके जो मेरे से बन पाया मैंने किया, मेरा तिनका भर भी सहयोग रहा है तो रहा है। ओबीसी आरक्षण में जो विसंगतियां दूर करवाने को लेके पूरे स्टेट का मैंने दौरा किया है, नौजवानों को जागरूक किया है, नौजवानों को यूनाइट करने के लिए प्रयास किया है। पिछला जब असेंबली का सेशन था तब असेंबली पे हमने कम संख्या में ही सही पर उस मुद्दे को लेके हमने असेंबली पे हमारी बात को रखा है, गिरफ्तारियां दी हैं। जब लंपी आई 40-40 हज़ार रुपये पशुपालकों को मिले, इस बात को लेके पूरे प्रदेश में जनता के बीच में गए हैं, एक सेतु के रूप में सरकार के सामने बात रखी है। विधानसभा का जब सेशन चल रहा था तो विधानसभा के सामने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा है, मुकदमे खाए हैं, गिरफ्तारियां दी हैं। प्रदेश के डेवलपमेंट तब, मैं आज भी ये कहता हूँ, प्रदेश का डेवलपमेंट तब होगा जब ये प्रदेश छोटा प्रदेश बनेगा। एक अलग स्टेट बनाने की मांग को लेके उस समय के 13 जिले जो आज के लगभग आज के मानचित्र में गहलोत साहब ने जब घोषणा की उसके बाद से 20 जिले हो गए। उस समय के सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, नागौर के जो 13 जो जिले हैं उनका एक अलग राज्य बने जी। लोगों में जागरूकता है इसको लेके, उसको लेके गंगानगर जहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट होता है वहाँ से लेके प्रदेश की राजधानी तक लगभग 550 किलोमीटर की यात्रा थी। उसमें महिपाल महिला 400 किलोमीटर पैदल चलाए। 23 जनवरी से यात्रा शुरू हुई थी, -2 डिग्री का टेम्परेचर भी था। रात को बारिश में भी खेतों में बाहर सड़कों पे मैं सोया हूँ। हमारी 17 दिन यात्रा चली, महिपाल महिला ने 400 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। CHS का जब आंदोलन चल रहा था, आज भी भांकरोटा थाने में महिपाल महिला पे मुकदमा दर्ज है। CHS का जब आंदोलन चल रहा था उसको लेके CHS के हकों के लिए महिपाल महिला ने मुकदमे खाए। अब किसी की नजर नहीं पड़े तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब आप क्या 1.5 साल से जो मेरी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य था उसके अनुरूप मैंने काम करने का काम किया है, जनता के बीच में रहा हूँ, नौजवानों का हमेशा प्रयास किया है कि नौजवानों के बीच में नौजवानों के हकों के लिए एक सेतु के रूप में बन के काम करूँ।
क्या हनुमान जी से आप अलग होने के बाद आप कमज़ोर हुए हैं या अपने आप को राजनीतिक रूप से मजबूत मानते हैं? क्योंकि आपने इतना काम बता दिया, शायद आपने आरएलपी में रहते हुए इतना काम नहीं किया हो। आरएलपी एक संगठन था, राजनीतिक दल, उसकी एक अपनी मर्यादाएं हैं, एक पार्टी का प्रोटोकॉल है। पार्टी के प्रोटोकॉल से आप बाहर नहीं जा सकते, वहाँ पार्टी के अपने निर्णय हैं, निर्णय के अनुरूप आपको काम करना पड़ता है। मैं जब वहाँ था तब मैंने मेरी भूमिका जो थी, जो मुझे जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा गया था, उसको भी मैंने बखूबी निभाया। और अब रही बात कमज़ोर की, तो जब आप दो भाई एक साथ यूनाइट होकर कोई काम करते हो तो आपका घर मजबूत होता है। उस घर में यदि बड़ा भाई अलग हो जाए, छोटा भाई अलग हो जाए, तो नुकसान उस घर को भी है। छोटे को ज़्यादा है, कम है, बड़े को ज़्यादा है, कम, वो एक अलग चीज़ है। मुझे ये लगता है कि मैंने ये निर्णय, मैं बहुत कुंठित था, क्यों लिया, किन परिस्थितियों में लिया, वो मैं जानता हूँ। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, उससे मुझे क्या नुकसान झेलने पड़े वो भी मैं ही जानता हूँ। किस क्राइसिस में मैं, पॉलिटिकली क्राइसिस में गया हूँ, सोशली मुझे लोगों ने किस किस तरीके से टारगेट किया, वो सारी चीज़ें वो अलग है, मैं उन पे नहीं आना चाहता। पर वो मैं जानता हूँ कि मैं कितने बड़े, जो जिस तरीके से मेरे पे जो आरोप लगे, बहुत सारी बातें ऐसी कही गई जो नहीं कहनी चाहिए थी, बहुत सारे ऐसे इस तरह के आरोप लगाए गए जो नहीं लगाने चाहिए थे। खैर कोई बात नहीं, क्या उन सारी चीज़ों से मैं मजबूत बना हूँ। क्या अब ये गुंजाइश मानी जाए या एकदम से हटा दिया जाए कि आप दोबारा हनुमान बेनीवाल के साथ मिल सकते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग आपके प्रशंसक हो सकते हैं, आपके समर्थक हो सकते हैं। बहुत सारे नौजवान भाई जो आरएलपी में मेरे साथ थे, वो आज भी हमारे उनसे बहुत अच्छे दोस्ताना रिश्ते हैं। सब लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं कि आपको वापिस आना चाहिए। तो मैं तो उस पर तो कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा। संभावनाएं हैं लोगों को, कम से कम इतना ही। राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्या पता कब किस मोड़ पे आप वापिस एक हो जाओ। फतेहपुर के लोग ये कहते हैं कि महिपाल महिला फतेहपुर में रन फॉर फतेह कर अपनी ताकत दिखाना चाहता है कि ये ताकत महिपाल महिला रखता है, तो पॉलिटिकली रूप से भी महिपाल महिला अभी जिंदा है। क्योंकि हाल ही में आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, 10,000 के करीबन 10,500 वोट आपने हासिल किए थे। यानी कि आप ये दिखा रहे हैं कि विधानसभा में अभी हम हैं, लड़ सकते हैं चुनाव। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो हूँ, मजबूती दिखा रहे हैं मैराथन दोनों पार्टियां। भाई यहाँ पे आप देखें तो बीजेपी का लिए भी विकल्प है। मैराथन अजय जी मैं आज करवा रहा हूँ जी। आप आरएलपी छोड़ने के बाद से मेरी बात कर रहे हैं, ये तो मैं ऑन कैमरा ही बात कह रहा हूँ। लंपी को लेके 40,000 रुपये की मुआवजा दिलाने की बात को हमने सरकार के सामने रखा एक सेतु के रूप में। जी। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से सरकार ने दिए, पर मैंने मेरी बात को रखा, मैंने लोगों को जागरूक करने का काम किया, मैंने उसको लेके विधानसभा पे एक हेजिटेशन किया, आपका प्रयास था। ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेके मैं लोगों के बीच में गया, लोगों को जागरूक मेरा सवाल महिपाल जी, तो मैं एक्टिव तो था। बिल्कुल आप एक्टिव थे। मेरा सवाल यही है कि ये ताकत दिखाई जा रही है ताकि अभी जेजेपी है वो फतेहपुर में तलाश कर रही है, नए नए प्रदेश अध्यक्ष बन के आए हैं। ओबीसी की पार्टी है, उसकी नज़र फतेहपुर की सीट पे है। बीजेपी जो यहाँ पे लगभग देखें तो कभी नहीं जीती, एक बार शायद मेरा अंदाज़ा सही है तो एक बार चुनाव जीता है बीजेपी ने, वो यहाँ पे तलाश कर रही है। तो काफ़ी पार्टियां हैं, विकल्प हैं आपके पास भरपूर। किधर जाएगा महिपाल महिला, ये फतेहपुर की जनता को आप बता दीजिए इस रन फॉर फतेह के बाद। महिपाल महिला तो जो यहाँ की जनता चाहेगी उस राजनीतिक दल में जाएगा। जो यहाँ की जनता कहेगी, नौजवान मुझे सहारा देंगे, हौसला देंगे, बुजुर्ग आदेशित करेंगे, आशीर्वाद देंगे, वो काम करेगा। कहीं मेरे मन में ये नहीं है कि मैं 2023 का चुनाव फतेहपुर से लड़ूं, ऐसी मेरी जिद नहीं है। जनता चाहेगी कि ये नौजवान लड़का है, ये फतेहपुर में कुछ बदलाव कर सकता है, ये पोटेंशियल है, ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलेक्चुअल है, ये कम्युनिकल नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं है, ये करप्ट नहीं है, ये कैरेक्टरलेस नहीं है। फतेहपुर की जनता जिस दिन ये कहने लग जाएगी कि यार ये छोरा विधानसभा में जाए तो इस क्षेत्र को प्रदेश में एक बहुत बड़ी पहचान मिल सकती है, महिपाल महिला उस दिन चुनाव लड़ लेगा। लोग ये कहेंगे भाई नहीं, आप लायक नहीं हो, आपको घर बैठना है, हम आपको चुनाव नहीं जिता सकते, वोट नहीं देंगे, महिपाल महिला चुनाव नहीं लड़े। मेरी जिद नहीं है, मैं लोगों से, मेरी बात के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा हूं, ऐसे आयोजनों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा हूं कि लोग मुझे नोटिस करें, लोग मुझे एनालिसिस करें, लोग तोलें कि ये लड़का कितना कैपेबल है। जिस दिन 2.5 लाख की हमारी यहाँ की जो वोटर्स हैं, आबादी तो हमारी 3 लाख से ऊपर की है, जिस दिन 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स का ये विधानसभा क्षेत्र है और नौजवानों को ये लगेगा
कि हमारा भाई इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सकता है, विधानसभा में जाके बुजुर्गों को लगेगा कि ये छोरा आगे बढ़ सकता है, हम इसको आशीर्वाद देंगे, महिपाल महिला चुनाव लड़ लेगा। चुनाव तो लड़े हैं, चुनाव लड़ूंगा भी। 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने का पूरे इसमें कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, ये कोई कमिटमेंट नहीं है कि मैं 2023 का चुनाव लड़ूँ। चुनाव लड़ूंगा ये तय है। 24 राजनीतिक का रूप से आप सक्रिय रहेंगे? मैं पॉलिटिकली रूप से प्रयास करूंगा कि प्रदेश की आवाम जो अब तक मेरे नौजवान भाई किसी कारण से वंचित हैं, मैं उनको एक सहारा दूं, और सहारा देने का माध्यम मेरे लिए राजनीति है। मैं प्रशासनिक अधिकारी बन के नहीं दे सकता, मैं और किसी फील्ड में जाके नहीं दे सकता। सार्वजनिक क्षेत्र राजनीति है, राजनीति के माध्यम से नौजवानों को आगे लाने का मैं प्रयास करूंगा। और चुनाव की तो मेरा तो पूरा प्रयास है कि जनता मुझे एक ऑप्शन के रूप में ले। अब नहीं ले पाती है, वो सारी चीज़ें तो भविष्य की हैं, पर इतनी बड़ी मैराथन करवाऊंगा कि फतेहपुर की जनता इस बात को गर्व करेगी कि ये छोरा कैपेबल है। बिल्कुल। इस मैराथन में एक बात तो आपने वो कर दी जो दिल छूने वाली थी, जो युवाओं को यहाँ टच करने वाली थी। बुलेट आपने रखी है, मतलब पैसा दे सकते थे आप, कुछ और दे सकते थे, स्पोर्ट्स की कुछ चीज़ें दे सकते थे, लेकिन बुलेट मोटरसाइकिल रखना, ये दिमाग में कैसे आया कि भाई जो जीतेगा वो बुलेट लेगा? ये कंफ्यूजन तो ये भी बना रखा कि ये मैराथन आप बुलेट से कराओगे या फिर को जीतेगा वो बुलेट लेके जाएगा। नहीं, कन्फ्यूजन तो लोगों को पहले दूसरे दिन तक था, फिर धीरे धीरे क्योंकि हमने इसका नाम सबसे पहले बुलेट मैराथन इसको रिप्रेजेंटेटिव किया था कि बुलेट मैराथन, रन फॉर फतेह है ये, बुलेट जीतने के लिए मैराथन है। अब आज जितने भी नौजवान भाई जो रजिस्टर्ड हैं या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है या जो चर्चा कर रहे हैं, सबको ये पता है कि महिपाल महिला जो मैराथन करवा रहे हैं उसका नाम रन फॉर फतेह है। 2.5 किलोमीटर की पैदल दौड़ है, इसका नाम इन्होंने मैराथन जरूर रखा है, पर ये मैराथन जिस तरीके से बड़ी मैराथन होती हैं वैसी नहीं है। और विनर्स को जो है वो टॉप 3 विनर को सम्मानित करेंगे, पहले पे बुलेट, सेकंड पे लैपटॉप, थर्ड पे एलईडी और दूसरा जी भाई 11,000 पौधे वितरित। जी, इस पे भी आऊँगा। क्या इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क लिया जाएगा? निःशुल्क, कोई पैसा नहीं ले रहे। पैसा लेके यदि हमें कोई ऐसा काम करना होता तो मुझे बिजनेसमैन होना चाहिए, मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ। जो पैसा है वो भी मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं जो मुझे प्यार करते हैं, उन्होंने मेरी आर्थिक मदद की है, उन्होंने आर्थिक मदद करने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने ये साधन, किसी ने मुझे बुलेट दिलाई है, किसी ने लैपटॉप दिलाया है, किसी ने टीवी दिलवाया है, किसी ने पौधे के लिए कहा है, किसी ने टेंट वाले को पैसे दिए, किसी ने प्रिंटिंग सामग्री छपवा के दिए। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मेरे पास तो जो मेरी गाड़ी है वो भी मेरे दोस्तों की दिलवाई हुई गाड़ी है कि भाई आपको गाड़ी में चलना है, उसकी किस्तें हम भरेंगे, गाड़ी का डाउन पेमेंट हम देंगे। मेरा तो कोई बिजनेस भी नहीं है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जिन लोगों से दोस्ताना संबंध रहे हैं मुझे बड़ा प्यार करते हैं, और सुख दुख में जब भी मैंने उनको कहा है वो मेरे लिए तैयार रहे हैं। ये मैराथन चाहे इसमें जितने भी पैसे लगेंगे, महिपाल महिला के पास तो 1 रुपया भी नहीं है। सबने, मैंने मेरे 10 दोस्तों को ये कहा आपको ये करना, आपको ये करना, सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और सब का कलेक्टिव प्रयास है। बहुत सारे नौजवानों ने ये कहा है कि यार भाई हम लाइमलाइट में नहीं आएंगे, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। बिल्कुल। आखिर में हम आए इसके समापन पर, जैसे आपने बताया एक सभा होगा जहाँ पे कुछ कार्यक्रम भी होंगे। क्या ये माना जाए 2023 के चुनाव से पहले वो दिन आ गया है कि उसके समापन पे आप आगाज कर देंगे? नहीं, कि राजनीतिक रूप से अब मैदान में नहीं, 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 मैं बहुत खुले मन का आदमी हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कहता हूँ, मैं घुमा की बात नहीं करता। ये स्पोर्ट्स का आयोजन है, स्पोर्ट्स तक रखेंगे। महिपाल महिला तो उस दिन मंच पे भी नहीं होगा। महिपाल महिला तो मेजबान है, मंच पे जो बैठेंगे, जो मंच पे हमारे गेस्ट रहेंगे, उनके सामने की जो दर्शक दीर्घ उसमें बैठने वालों में से महिपाल महिला ना वहाँ कोई राजनीतिक भाषण देगा। यदि जनता ये कहेगी कि 2 मिनट आपको धन्यवाद स्वरूप बोलना है तो मेरी बात रखूंगा, वरना मैं तो कोई बात भी नहीं रखूंगा। स्पोर्ट्स का आयोजन है, स्पोर्ट्स तक रहे, कोई भी राजनीतिक बातें इस प्रोग्राम में ना हो। कभी भी मेरा आज तक का ये पॉलिटिकली करियर रहा है, किसी नौजवान को मैंने ये नहीं कहा कि आप नशे की तरफ जाइए, कभी किसी भी नौजवान का मैंने मिसयूज नहीं किया है। मेरे पास इतने साथी जो मेरे साथ थे, मैं एक अकेला अब तक रोजगार विहीन हूँ। कोई पुलिसिंग में है, कोई टीचर्स है, कोई बिजनेसमैन है, सारे दोस्त सेट हैं। सब ने बहुत अच्छे अच्छे मकान बना रखे हैं, सब ने बहुत अच्छे अच्छे काम धंधे सेट कर रखे हैं। एक भी मेरा दोस्त ये कह दे कि महिपाल महिला ने हमारे साथ गलत किया या महिपाल महिला ने हमारा मिसयूज किया,
मोस्टली ये रहता है कि नेताओं के साथ जो लोग रहते हैं, नेता उन पे मुकदमे दर्ज करवाते हैं, उनका करियर स्पॉइल करते हैं और उनको फिर उनकी मजबूरी हो जाती है वो नेताओं के साथ रहें मुकदमे निपटाने के लिए। मैं ये प्रयास करता हूँ कि ना तो मैं कोई मुकदमा लिखाऊँ, ना मेरे साथ वाले पे कोई मुकदमा लगे। कोई भी साथ वाला जो नौकरी लगने के तलाश में है या जिसका भविष्य सरकारी नौकरी है, वो मेरे द्वारा किसी भी तरीके से लगवाए गए मुकदमे की वजह से उसका करियर स्पॉइल ना हो जाए। बिल्कुल। छात्र राजनीति भी मैंने की। एक भी लड़का ये कह दे कि मेरा करियर महिपाल महिला ने स्पॉइल कर दिया, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, महिपाल महिला के संगत में आने के बाद मेरा करियर चौपट हो गया, जो आपको हो गया मैं मान लूँगा। हम तो प्रयास करते हैं कि नौजवान जो किसी भी कारण से रास्ता भटक गए वो मुख्य धारा में आए। बिल्कुल। और हमें जो संस्कार मिले, हमारी साझी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का वो नाम रोशन करें, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। बिल्कुल, आपने बोल हिंदुस्तान को काफ़ी समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं और अग्रिम शुभकामनाएं कि जो रन फॉर फतेह जैसा एक आपने अच्छा बीड़ा उठाया है मैराथन का, बोल हिंदुस्तान की आपसे व्यक्तिगत ये अपील भी रहेगी कि ऐसी मैराथन आप फतेहपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में करवाते रहें, करवाने का प्रयास करते रहें। मेरा तो अजय भाई आपसे सिर्फ इतना अच्छा निवेदन मैं आपको करूंगा कि 6 तारीख को इस मैराथन में आप भी भागीदार बनें। बिल्कुल। और हमारी इस मैराथन को आप कवर करें, क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमारी बात को आम जन तक पहुंचाने के लिए इस मैराथन का पॉजिटिव मैसेज जो है वो देने के लिए सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो आपका मीडिया का प्लेटफॉर्म है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन भी रहेगा कि उस दिन आप इस मैराथन को कवर करें। बिल्कुल। ये थे महिपाल महिला जी, जिससे हमने आज जो मुद्दा था रन फॉर फतेह, जो 6 अगस्त को फतेहपुर शेखावाटी में होने वाला है, इसका टाइमिंग क्या रहेगा वो थोड़ा सा टाइमिंग? 3:15 बजे का हमने टाइम रखा है। 3:15 बजे से? चूंकि दौड़ 3:15 नहीं करवाएंगे जी, 3:15 का हमने जितने प्रतिभागी हैं उनके लिए टाइम रखा है। मोस्टली एक लोगों की मेंटलिटी होती है कि 3:15 का टाइम दिया तो 4:15 तक तो पहुंचेंगे। वहाँ जितने भी प्रतिभागी आएंगे उन सबको हमारा जो QR कोड हमने जारी किया है वो भी उनको देंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उन सबको हम गाइड भी करेंगे। यूँ करते करते 1.5-2 घंटा जो है वो सबको बात बताने में, समझाने में, कैसे उनको दौड़ना है। और यानी कि सारी चीज दौड़ 5 बजे से पहले फतेह में हिस्सा लेना है, आपको 3 बजे आना है और उसको देखना है, एंजॉय करना, तो 4-5 बजे आप 5 बजे फिर पहुंच जाए फतेहपुर के इस बाईपास के ऊपर। आपको ये भव्य और दिव्य दिखने वाला आफ्टर जिस मैराथन जो ही समाप्त होगी, फिनिशिंग पॉइंट पे आएगी, प्रोग्राम जब कल्चरल प्रोग्राम होगा तो इतना बड़ा समा उस प्रोग्राम का बनेगा कि प्रत्यक्ष रूप से भी जिसने भाग नहीं लिया, जो है प्रत्यक्ष रूप से भी मैराथन को देश दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा देख रहा है, वो भी इस बात को लेके बड़ा सुकून फील करेगा कि एक छोरा ऐसा है जिसने नौजवानों के सहयोग से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से फतेहपुर में एक ऐसी बेहतर मैराथन करवाई है जिसको लेकर आने वाले समय में और भी पॉजिटिवली चर्चा भी होगी और इससे बेहतर मैराथन भी होगी। मैं इस बात को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, इससे बेहतरीन मैराथन भी होंगी। हम भी सीखते हैं, कोई हमसे सीखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश दुनिया की सारी बुद्धि शक्ति मेरे में, बहुत बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसी मैराथन होनी चाहिए और जो हमने शुरुआत की ये बुलेट मैराथन से, हो सकता है कल कोई थार भी देगा, पर मैराथन होनी चाहिए। नौजवानों को स्पोर्ट्स के प्रति जोड़ना चाहिए, नशे से बाहर निकलें और कलेक्टिव हम लोग प्रयास ऐसा कुछ आकर्षण हो कि नौजवान ये आकर्षण के लिए आजकल जो मोबाइल और जो गेम आ रखे हैं उसके चलते फिजिकली और मेंटली लड़के डिस्टर्ब होने लग रहे हैं। हम आए दिन देखते हैं सुसाइड कर लेते हैं, ये होता है। अगर खेलों में रुचि रहेगी तो ये चीजें, तभी हमारा ये प्रयास है ना कि नौजवान मेंटली फिजिकली फिट हो और हमारा इन्वायरमेंट क्लीन और ग्रीन हो। जी बिल्कुल। आपको इस रन फॉर फतेह मैराथन के लिए आप बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, 2 तारीख को आज हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, अगर 6 तारीख से पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 5 अगस्त तक runforfateh.com वेबसाइट पे आप जाएं और एक QR कोड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको स्कैन कर लें और वहाँ अगर इस मैराथन में आप भाग लेना चाहते हैं तो अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो एंट्री करें। बहुत सामान्य फॉर्मेलिटीज हैं, कोई बड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं। कुछ आप बोल हिंदुस्तान के माध्यम से दर्शकों को बताएं तो। बोल हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। और चूंकि ये मैराथन मैं अकेला नहीं करवा रहा हूँ, ये सभी भाइयों के सहयोग से हो रही है, तो मेरा तो आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा कि इस मैराथन में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से आप भागीदार बने। और आप बहुत अच्छी कवरेज करते हो मेरे भाई, इसलिए आपके चैनल को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, बोल हिंदुस्तान उस दिन जरूर रहेगा और आप पूरी कवरेज, पूरा मैराथन का वीडियो, जब तक मैराथन चलेगी, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होगा वो बोल हिंदुस्तान के माध्यम से आप घर बैठे भी देख सकते हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।